अस्सलाम वालेकुम। मरीज का ऑपरेशन मुकम्मल हो जाए तो उसके फौरन बाद जो है पेशेंट के अटेंडेंट्स जो उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कैसा हुआ, कामयाब हो गया। और उसके फौरी बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि डॉक्टर साहब मरीज को खाना पीना कब शुरू करना है। तो आज का इलाज पेशेंट को ऑपरेशन के बाद खाना पीना आपने कब शुरू करना है। याद रखिएगा कि जब हम मरीज का ऑपरेशन करते हैं और बेहोशी के अंदर करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं, तो जैसे हमने पेशेंट को बेहोश कर लिया, इसी तरह से जो उसका निज़ामी निज़ाम है, जिसमें उसका मैदा है, जिसमें उसकी अंतड़ियां हैं, ये भी बेहोशी के अमल से गुजरती हैं। डॉक्टर साहब इससे क्या मुराद है? उसका मैदा जो है और अंतड़ियां जो है, इनकी फॉरवर्ड मूवमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, जिसके साथ खाना और जो भी इसके अंदर लिक्विड्स होते हैं वो फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करते रहते हैं। तो जब बेहोशी का अमल जो है मरीज के ऊपर जनरल एनेस्थीसिया दिया होता है तो मैदे की जो हरकत है और इंटेस्टाइन की हरकत जो है ये दोनों रुक चुकी थी। और अगर आप याद कीजिए कि इसीलिए ऑपरेशन से 5 से 6 घंटे पहले खाना पीना बंद कर दिया जाता है, ताकि जो भी मैदे के अंदर या अंतड़ियों के अंदर खुराक है वो आगे गुजर चुकी हो, ताकि जब मैदा और अंतड़ियां उनकी मूवमेंट खत्म हो तो पेशेंट वॉमिट ना करे, बेहोश होते हुए उसको उल्टी ना आए। यहां पता चल गया कि पहले एनपीओ क्यों किया जाता है। अब पेशेंट जब ऑपरेशन के बाद पूछता है कि इसको खाना कब देना है, तो याद रखिएगा कि पेशेंट को बेहोशी से मुकम्मल वापस आते हुए आमतौर पर 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। ये हर ऑपरेशन के साथ जो है मुख्तलिफ होता है ये टाइम, और ये डॉक्टर मैं खुद जो है अपने पेशेंट को हम बता देते हैं कि इतनी देर बाद जो है खाना पीना आप शुरू कर सकते हैं, जब मुकम्मल तौर पर पेशेंट जो है बेहोशी से उठ चुका है। इसी तरह से पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसके जो मैदा है या अंतड़ियां उसने भी काम करना शुरू कर दिया। यूजुअली ये काम जो है ये फरीजा सरंजाम जो देते हैं वो डॉक्टर देते हैं। वो आके आस्कल्टेट करते हैं, वो टूटियां जैसे कि आप बोलते हैं स्टेथोस्कोप से साउंड सुनते हैं कि गाट साउंड जो है, बाउल साउंड जो है वो आगे और मैदे ने काम करना शुरू किया, तो वो मरीज को इजाजत दे देते हैं। आपके लिए बड़ा आसान जो 2 बातें जो मैं अपने मरीजों को बताया करता हूँ कि अगर आपके पेट में गुड़गुड़ की आवाज आना शुरू हो गई है, आपको पता चल रहा है कि इसमें पेट में आवाजें आ रही हैं, ये पहली निशानी है। दूसरी, जब फॉरवर्ड मूवमेंट शुरू होगी तो फ्लेटस जो गंदी हवा है वो खारिज हो जाएगी, तो ये मरीज के लिए भी एक तयन हो जाता है कि यस अब उसका निजामी निजाम जो है उसने काम करना शुरू कर दिया। तो मैं अपने पेशेंट को चीजों को सिंपल रखने के लिए, अब ये वो ऑपरेशन है जिसमें अंतड़ियों का ऑपरेशन नहीं हुआ। हम ऑपरेशन जब कर रहे थे हम लिम्स के ऊपर कर रहे हैं, हम कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे थे, हम राइनोप्लास्टी करते हैं, हम फेस लिफ्ट करते हैं, लाइपोसक्शन है, एब्डोमिनोप्लास्टी जिसमें अंतड़ियां नहीं इस्तेमाल हुई, लेकिन अंतड़ियों का ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन बाहर जो है लिम्स के ऊपर हुआ या पेट के ऊपर या चेहरे के ऊपर ऑपरेशन हुआ। तो हम जो ये कहते हैं कि जब आप ये दोनों अलामत देखें कि आपकी बावल साउंड वापस आ चुके हैं, फ्लेटस पास कर लिए, तो अब आपने क्या करना है, आम सादा पानी 2 घूंट दीजिए और 15 मिनट वेट कीजिए। अगर पेशेंट का निजाम ठीक काम कर रहा है और उसे उल्टी या मतली नहीं हुई तो फिर 15 मिनट बाद दोबारा आप 2 घूंट पानी के दीजिए, और अगर उल्टी और मतली नहीं हुई तो फिर आप इसे खाना पीना शुरू कर सकते हैं। यहां अगला सवाल होता है कि अब खाने पीने में क्या देना है। तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे आप बेहोशी से वापस आते हैं तो एकदम से आप चाको चबांद नहीं हो जाते, तो इसी तरह से अंतड़ियां और मैदा जो वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि वापस आ रहे होते हैं। तो आप पहले कोशिश कीजिए कि पहले 2, 3, 4 घंटे जो है सिर्फ पीने वाली चीजें जो है, ताकि मैदे पे और अंतड़ियों पे बहुत ज्यादा उन्हें काम का लोड ना पड़े, पीने वाली चीजें वो इस्तेमाल कीजिए। और मैं अपने पेशेंट को यूजुअली ये बताता हूं कि आप दूध, चाय, कहवा, कॉफी, व्हाट्सएवर यू लाइक, अपनी तबीयत के मुताबिक जितना आप इजीली ले सकें। अच्छा, जिन पेशेंट्स का ऑपरेशन हुआ है जिसके गले के अंदर ट्यूब डली है, वो आप देखें कि 2, 3, 4 घंटे का ऑपरेशन हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। जो लंबे ऑपरेशन है इतना टाइम लग जाता है, तो जब वो ट्यूब डली तो पेशेंट अक्सर गले में खराश की शिकायत कर ये फीलिंग आती है। तो उसके लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप कोशिश करें कि नीम गर्म जो है, दूध, चाय, कहवा, कॉफी, या अगर वो जी नहीं चाह रहा तो इवन नीम गर्म पानी उसके सिप्स लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका एक तो निजामी निजाम को ये कायम रखेगा जो नीम गर्म जो लिक्विड है, और दूसरा उसके साथ गले की टकोर हो जाएगी। तो हमने पहले 2-3 घंटे जो है पीने वाली चीजें इस्तेमाल करनी है। उसमें एक और जो बात मैं अपने पेशेंट से किया करता हूँ, यहाँ मैं विलाग पे भी कर देता हूँ, ताकि आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते वक्त आपको आसानी रहे। दूध अगर आपने इस्तेमाल करना है तो कोशिश कीजिए कि वो डिब्बे का हो, वो खुला हुआ ना हो, और अगर आपने जूस देना है तो कोशिश कीजिए कि वो खुला हुआ हो। दूध खुला हुआ ना हो, जूस जो है वो डब्बे का ना हो, वो खुला हुआ जो फ्रेश जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। 2-3-4 घंटे कोशिश कीजिए पीने वाली चीजें दीजिए, और फिर सर्जरी की लेंथ के ऊपर डिपेंड करते हुए आप कोशिश कीजिए कि पहला जो दिन है, आधा दिन पौना दिन जो है, उसमें जितनी जूद हजम जो खुराक है, कुछ चावल है,
आप कोई दलिया दे सकते हैं, आप कोई खिचड़ी क्या बनी वो दे सकते हैं, आप शोर में भीगी रोटी है भिगो के वो दे सकते हैं। ये वो चीज़ें जो आपने जो एनपीओ ब्रेक करना है, जो बेहोशी के बाद जो खाना पीना शुरू करना है, ये वो जाते हैं। इसमें अगर मजीद की बात अगर आपको समझ ना आ रही हो तो मैं उसमें ये कोशिश करता हूँ कि हमारे असिस्टेंट जो उनका नंबर दिया होता है, मेरा नंबर उनके पास पेशेंट के पास होता है, और हम उन्हें ये कहते हैं कि आप दोबारा से हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, उन्हें हमसे अक्सर पूछने की जरूरत इसलिए पेश नहीं थी कि हमारे वार्ड के अंदर वहाँ पे स्टाफ नर्स मौजूद हैं, वहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं, और उनके बाद जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, असिस्टेंट से पूछ सकते हैं। तो ये वो एहतियातें जो आपको बेहोशी के बाद, ऑपरेशन के बाद खाना पीना शुरू करते वक्त वो करनी होती हैं। मजीद आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप जो है नीचे जाके कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।